अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी जमीन पर कायम वकला के गैर कानूनी चैम्बर्स को गिराने का हुक्म दे दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि 23 मार्च को फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल मैच मुनाकिद किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में विफाकी दारुल हुकूमत के इलाके F8 में बने तजावुजात के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त शहरी शहनाज भट्ट की जानिब से दायर की गई थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अथर मनिल्ला की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत की। इस मौके पर हाई कोर्ट ने सरकारी जमीन पर कायम वकला के चैम्बर्स को गैर कानूनी करार देते हुए जिला कचहरी समेत अवामी मकामात और फुटबॉल ग्राउंड से तमाम गैर कानूनी तामीरात और वकला के चैम्बर्स गिराने का हुक्म दे दिया। फैसला लार्जर बेंच की जानिब से सुनाया गया। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि इस्लामाबाद बार की जानिब से फुटबॉल ग्राउंड पर चैम्बर्स की तामीर गैर कानूनी है। अगर वकला फुटबॉल ग्राउंड खाली नहीं करते तो विफाकी हुकूमत और CDA 23 मार्च तक ग्राउंड को खाली करवाए। आपको बताएं कि फिरदौस आशिकाबाद ने वजीर आजम को डॉक्टर का लक़ब दे दिया। कहती हैं दुनिया में करप्शन की सर्जरी के सर्टिफाइड डॉक्टर इमरान खान है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस आशिकाबाद ने कहा कि अपोजिशन को सेनेट में शिकस्त के आसार नुमाया नजर आ रहे हैं। शाही खानदान ने हमेशा राह फरार के लिए जाली रिपोर्ट्स का बहाना तलाश किया। नून लीग के बागी PTI को वोट देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने करप्ट अनासिर की सर्जरी का फैसला किया तो अपोजिशन को बीमारियों में इजाफा हुआ। दुनिया में करप्शन की सर्जरी के सर्टिफाइड डॉक्टर इमरान खान है। फिरदौस आशिकाबाद का कहना था कि यूसुफ रजा गिलानी की नामजदगी दिलचस्प है। उनकी तजवीज और तायद कुनंदा दोनों साबिक वज़ीर आज़म नैबज़दा हैं। तादाद कम होने के बावजूद यूसुफ रजा गिलानी की नामजदगी का मतलब पैसे का इस्तेमाल है, मगर चमक और ब्रीफ केस इमरान खान के हौसले को शिकस्त नहीं दे सकते। कराची में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से मुनशियात तल्फ करने की तकरीब सुपर हाईवे पर मुनाकिद की गई, जिसमें फोर्स कमांडर, एंटी नारकोटिक्स फोर्स और दीगर अफसरान ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं बागी सागर की इस रिपोर्ट में। तकरीब के मौके पर मेहमान खुसूसी डायरेक्टर जनरल ANF मेजर जनरल आरिफ मलिक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुनशियात के हवाले से आगाही फराहम कर रहे हैं और मुनशियात की रोकथाम के लिए हर मुमकिन कोशिश भी जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि ANF 3800 लोगों की एक छोटी सी फोर्स है और ये फोर्स अकेले काम नहीं कर सकती। इसमें रेंजर्स, कोस्ट गार्ड्स, हुकूमत पाकिस्तान और दीगर फोर्सेस भी साथ देती हैं। ड्रग्स माफिया पाकिस्तान के मुस्तकबिल को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब ड्रग्स माफिया का रास्ता बंद कर दिया जाता है तब वो फायरिंग करते हैं, जिस पर नया कानून बनाने की जरूरत है। तकरीब में अली काजान, ड्रामा प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट, पाकिस्तानी प्रोग्राम के मेजबान मोहम्मद नूरुल हसन और दीगर ने भी तकरीब में शिरकत की। यहाँ आपको बताते चलें कि सिंध के 2 और बलूचिस्तान के 1 हल्के पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग स्टेशन के बाहर रेंजर्स एहलकार तैनात हैं। तफसीलात के मुताबिक सिंध की 2 और बलूचिस्तान असेंबली की एक निशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त शुरू हो गया। तीनों हलकों में पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिंध के PS 88 मलीर के ज़िमनी इलेक्शन में 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक लबैक के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। हल्के में पीपल्स पार्टी के मोहम्मद यूसुफ बलोच, MKM के साजिद अहमद, तहरीक इंसाफ के जान शेर खान, तहरीक लबैक के काशिफ अली, जबकि 16 आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से वन चैंपियनशिप में कामयाब पाकिस्तानी बॉक्सर अहमद मुश्तबा की मुलाकात में मेंबर सूबाई असेंबली राजा अजहर और मार्शल आर्ट्स ट्रेनर मोहम्मद बिलाल भी मौजूद थे। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद किरानी की इस रिपोर्ट में। मुलाकात के मौके पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अहमद मुश्तबा की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि नौजवान खिलाड़ी ने भारतीय निजात को रिंग में शिकस्त देकर कौम का सर फखर से बुलंद किया है। पाकिस्तानी नौजवानों में सलाहियत की कमी नहीं है। नौजवान अपनी सलाहियतों से मुल्क का नाम रोशन करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जबकि गवर्नर ने सिंध के नौजवानों के लिए खेलों की सरगर्मियों को मजीद फरोग देने की यकीन दहानी भी करवाई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको यहाँ बताते चले कि कराची ट्रैफिक पुलिस ने पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के दौरान शहर के मुख्तलिफ
ट्रैफिक प्लान जारी कर दिए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक लियाकताबाद से बारास्ता हसन स्क्वायर फ्लाईओवर से पब्लिक को जाने की इजाजत नहीं होगी और यूनिवर्सिटी रोड से एक्सपो ट्रेंडिंग की जानिब सर शाह सुलेमान रोड से नेशनल स्टेडियम रोड पर आम पब्लिक को जाने की इजाजत नहीं होगी। तमाम ट्रैफिक यूनिवर्सिटी रोड का रास्ता अख्तियार करके अपनी मंजिल की जानिब जा सकेगी। ट्रैफिक पुलिस का बताना है कि नेशनल स्टेडियम फ्लाईओवर भी तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा, जबकि हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह रोड कारसाज से स्टेडियम सिग्नल छोटी गाड़ियों के लिए खुला रहेगा, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हैवी गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक डालमिया रोड मिलीनियम से स्टेडियम सिग्नल छोटी गाड़ियों के लिए खुला रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हैवी गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं होगी, जबकि यूनिवर्सिटी रोड न्यू टाउन टर्निंग स्टेडियम सिग्नल छोटी गाड़ियों के लिए खुला रहेगा, जहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हैवी गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं होगी, जबकि हसन स्क्वायर से नीपा हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। पीपी चौरंगी से यूनिवर्सिटी रोड कारसाज से स्टेडियम से भी हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, जेकबाबाद की तहसील ठुल में इरिगेशन के सोने व शाह के दोनों किनारों से गैर कानूनी तजावुजात हटाने का काम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत जारी है, जबकि कार्रवाई के दौरान मज़ाहमत का भी सामना हुआ। मजीद तफसीलात जानते हैं आबिद अली की इस रिपोर्ट में। जेकबाबाद की तहसील ठुल के सोने व शाह के दोनों किनारों पर कार्रवाई के दौरान घरों के मालिकान और इंतजामिया में ईंटों और लाठियों का आजादाना इस्तेमाल हुआ, जबकि पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई। इंतजामिया ने भागकर जान बचाई, जबकि ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया ने नोटिस लेकर जिले भर में नफरी तलब करके इंक्रोचमेंट का काम दोबारा शुरू कर दिया है। आजाद कश्मीर के 14,000 फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला तेजी से जारी है, जिसके लिए आजाद कश्मीर भर में 25 सेंटर कायम किए गए हैं। पहले मरहले में मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कोरोना वैक्सीन का आगाज किया गया है। शाहिद कयूम की रिपोर्ट देखते हैं। आजाद कश्मीर के तमाम इजला में तमाम शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। ईपीआई प्रोग्राम आजाद कश्मीर के प्रोवेंशनल प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर बुशरा शम्स, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर शफीक मलिक और वकार काजमी ने गुज़श्ता रोज CMH मुजफ्फराबाद में ईपीआई की वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर कोरोना वैक्सीन लगवाई। इस मौके पर डाटा मैनेजर उस्मा जिया, फहमीदा नसीम, VN सेंटर कामरान सुलेमान, VN सेंटर वकार अली और VN सेंटर भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर बुशरा शम्स ने कहा कि दुनिया में कहीं भी कोरोना वैक्सीन मौजूद नहीं है। चाइना की हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान को वैक्सीन की फराहमी पाक चाइना दोस्ती का अमली सबूत है। इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के बारे में सोशल मीडिया पर गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि 8 फरवरी को वजीर आजम पाकिस्तान ने पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में एक साथ कोरोना वैक्सीन का इफ्तिताह किया, जिसके तहत कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल तसलसल से जारी है। पाकपतन में किसानों ने खाद, बीज और गंदम की कीमतों में इजाफे पर अपने मुतालिबात के हक में ट्रैक्टर मार्च करते हुए कहा कि अगर हमारे मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो 31 मार्च को पंजाब भर से किसान इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मजीद बताएंगे ट्रैक्टर मार्च में मौजूद हमारे नुमाइंदा पीर तौसीफ रमजान। जी तौसीफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकपतन में जो किसान इत्तेहाद है वो अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर निकला है। इस वक्त किसानों की बहुत बड़ी तादाद रेलवे ग्राउंड में जमा है। इससे कबल किसानों ने ट्रैक्टरों पर पूरे शहर का एक चक्कर भी लगाया और ये जिस रास्ते से गुजरे हैं वहाँ पर ट्रैफिक की रवानगी भी शदीद मुतासर हुई और एक अंदाजे के मुताबिक किसान 300 से ज़ायद ट्रैक्टर पर सवार थे। मेरे साथ इस वक्त चौधरी रजवान साहब मौजूद आइए, उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। हमारा पहला मुतालबा है कि खादों की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, उसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए। ज़राई ट्यूबवेल का बिल पहले हमें 5 रुपये 35 पैसे आता था, अब 2 किस्म के गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिए हैं, वो वापस लिए जाएँ।
اور گندم کی قیمت اگر سندھ میں کاشتکار کو 2000 مل رہی ہے تو پنجاب میں بھی 2000 ملنی چاہیے، اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے۔ اگر ہمارے گورنمنٹ نے یہ مطالبات نہ تسلیم کیے تو آج تو مارچ پاک پتن میں ہوا ہے ٹریکٹر، لیکن 31 مارچ کو ہمارے ٹریکٹروں کا رخ لاہور اور اسلام آباد کی طرف ہوگا۔ جی جیسا کہ آپ نے کسانوں کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کریں گے۔ جی آپ کو بتائیں کہ ملیر حلقہ PS 88 میں ضمنی الیکشن کے دوران اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کی جانب سے حلقہ میں گھومنے اور اثر انداز ہونے پر بیرسٹر مرتضی وہاب کا رد عمل سامنے آ گیا، جبکہ سعید غنی نے الیکشن کے ماحول کو سبوتاژ کرنے کے مترادف قرار دے دیا، تو ادھر حلیم عادل شیخ کے پرسنل سیکیورٹی گارڈ نے عوام پر فائرنگ کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈائریکٹر DNN نیوز سید اطہر حسین شاہ کی اس رپورٹ میں۔ ترجمان سندھ حکومت کے مطابق یہ الیکشن کمیشن کے قواعد کی خلاف ورزی ہے۔ PTI کے لوگ حلقے میں دندناتے پھر رہے ہیں، جبکہ مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ حلیم عادل شیخ اسلحہ بردار لوگوں کے ساتھ حلقے میں گھوم رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے۔ سعید غنی نے کہا کہ PTI MPs اور MNAs پرامن الیکشن کے ماحول کو سبوتاژ کر رہے ہیں۔ کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی الیکشن کمیشن کی خاموشی الیکشن کمیشن کی بے بسی ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ PTI کو اپنی یقینی ہار نظر آ رہی ہے، اسی لیے یہ الیکشن کے عمل کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن کے مطابق حلیم عادل شیخ کو SSP ملیر نے گرفتار کر لیا ہے اور پولیس تمام واقعات کی جانچ پڑتال کر رہی ہے۔ اور اب شامل کرتے ہیں DNN اسپورٹس، رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ پاکستان سپر لیگ کی ٹیم لاہور قلندرز نے شاہین شاہ آفریدی کو نائب کپتان مقرر کر دیا۔ پاکستان سپر لیگ کے چھٹے ایڈیشن میں لاہور قلندرز کی کپتانی سہیل اختر کر رہے ہیں، جبکہ شاہین شاہ آفریدی ان کے نائب کپتان ہوں گے۔ لاہور قلندرز کے سمین رانا کا کہنا ہے کہ قلندرز نے ہمیشہ نوجوان کرکٹرز کو ڈیولپ کیا ہے اور شاہین شاہ آفریدی کو نائب کپتان بنانے کا فیصلہ قلندرز کے پلیئر ڈیولپمنٹ سوچ کی عکاس ہے۔ اور اب DNN انٹرٹینمنٹ انسٹاگرام پر سب سے زیادہ فالوورز رکھنے والی اداکاروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر برجمان اداکارہ ایمن خان کا کہنا ہے کہ ان کے انسٹاگرام فالوورز 100% اصلی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں شاہد علی خان کی یہ رپورٹ۔ حال ہی میں اداکارہ ایمن خان اپنے شوہر کے ہمراہ اداکار احسن خان کے شو میں جلوہ گر ہوئی، جس دوران انہوں نے اپنے انسٹاگرام فالوورز خریدنے کے حوالے سے جھوٹے داموں کی تردید کی۔ ایمن خان نے کہا کہ میرے انسٹاگرام فالوورز 100% اصلی ہیں، پتہ نہیں کیوں لوگ اس پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ ایمن نے وضاحت دیتے ہوئے بتایا کہ میں نے انسٹاگرام پر اس وقت اکاؤنٹ بنایا تھا جب ایپ پر بہت کم لوگوں کے اکاؤنٹ ہوا کرتے تھے اور میرے فالوورز آہستہ آہستہ بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی بھی انسٹاگرام پر اپلوڈ کیے جانے والے کانٹینٹ کی منصوبہ بندی نہیں کی۔ ایسا بھی وقت ہوتا ہے جب میرے پاس انسٹاگرام پر پوسٹ کرنے کے لیے تصویریں ہی نہیں ہوتی، اس لیے میں انسٹاگرام پر تب بھی پوسٹ کرتی ہوں جب میرے پاس کچھ ہوتا ہے، اور یہی میرے لیے کارآمد ثابت ہوا۔ خیال رہے کہ پاکستان میں انسٹاگرام پر سب سے زیادہ فالوورز رکھنے والی شخصیات کی فہرست میں پہلے نمبر پر اداکارہ عائزہ خان آتی ہیں، جن کے انسٹاگرام پر 81 لاکھ فالوورز ہیں۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ DNNPAK.com۔ آپ رہیے گا DNN کے ساتھ، کیونکہ DNN آپ کو رکھتا ہے باخبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔